So students, today's topic is Hasse diagram. Discrete mathematics का important topic है. Let's understand. कह रहा है it is a useful tool which completely describes the associated partial order. क्या ये वैसा टूल है जो एक पार्शियल ऑर्डर को डिस्क्राइब करता है. Therefore it is also called an ordering diagram. Means that's why it is called ordering diagram. अब इसको क्यों ऑर्डरिंग डायग्राम कहते हैं? जब आप डायरेक्टेड ग्राफ को हैसे डायग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कम्प्लीटली दिखेगा. क्लियर? तो कुछ इसके स्टेप्स हैं जो हम डायरेक्टेड ग्राफ को जब आप कन्वर्ट करोगे हैसे डायग्राम में, तो इन सब जो हमारे स्टेप्स है वो हमें माइंड में रखना है. लेट्स सी द स्टेप्स. फर्स्ट वन, द वर्टिसेस इन हैसे डायग्राम आर डिनोटेड बाय पॉइंट्स रेदर देन बाय सर्कल्स. डायरेक्टेड ग्राफ में वर्टेक्स को हम सर्किल से डिनोट करते हैं, बट हैसे डायग्राम में क्या करना है, हमें उसको पॉइंट से डिनोट करना है. सेकेंड वन, द एजेस फ्रॉम ए वर्टेक्स टू इटसेल्फ आर डिलीटेड. मीन्स अब क्या कह रहा है, इट इज एसोसिएटेड टूल ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट. पार्शियल ऑर्डर सेट का प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट वन कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. इट मीन्स क्या, दिस शुड बी ए रिलेटेड टू ए. क्लियर? तो जहां भी ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड होता है तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, लूप का फॉर्मेशन होता है, दैट इज सर्किल. तो इस चीज को हमें हटा देना है. द एजेस फ्रॉम ए वर्टेक्स टू इटसेल्फ आर डिलीटेड. ऐसे एजेस को हमें डिलीट कर देना है. थर्ड वन, एलिमिनेट ऑल एजेस दैट आर इम्प्लाइड बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मीन्स ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी. तो क्या कह रहा है, एलिमिनेट ऑल एजेस दैट आर इम्प्लाइड बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. मीन्स इसको आपको डिलीट कर देना है, ए रिलेटेड टू सी, बट ये एज इट इज रहेगा. इम्प्लाइड जो कर रहा है ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी तो रहेगा, बट इसका जो रिजल्टेंट है ए रिलेटेड टू सी, दैट विल बी एलिमिनेटेड. उसे हम डिलीट कर दें. लास्ट वन, इफ ए वर्टेक्स ए इज कनेक्टेड टू बी, दैट इज ए रिलेटेड टू बी by an edge that is a related to b, then vertex b appears above vertex a. a related to b का मीनिंग क्या है कि b ऊपर होगा और a नीचे होगा. क्लियर? वेरी सिंपल. तो इन स्टेप्स को माइंड में रखते हुए हमें डायरेक्टेड ग्राफ को ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट करना. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. लेट्स सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू ऐसे डायग्राम स्टूडेंट्स. सो क्वेश्चन इज, कंसीडर द सेट कैपिटल A equals to 4, 5, 6, 7 and let capital R be the relation that is defined less than equals to on A. Draw the directed graph and the Hasse diagram of R. इसमें डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है हैसे डायग्राम में. ओके, तो पहले रिलेशन के थ्रू जो हमारा R रिलेशन में क्या क्या वैल्यू आएगा, दैट इज R इक्वल्स टू क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू. मीन्स या तो टर्म एक दूसरे से छोटा हो या बराबर हो. तो पहले बराबर वाला हमने लिख ले 4, 4, that is it represents the reflexive property. 4, 4, 5, 5, 6, 6 and 7, 7. Next one 4, 5 because 4 is less than 5. 4, 6 and 4, 7. Next one 5, 6 and 5, 7 and 6, 7. 6 is also less than 7. Clear? अब इसका हम डायरेक्टेड ग्राफ बना लें. That is 4, 5, 6 and it is 7. 4, 4 that is एक लूप का फॉर्मेशन करेगा, क्लोज्ड लूप. 6, 6 and 7, 7. Very simple. Now 4 is 4 related to 5, this one. 4 related to 6, this one. 4 related to 7, this one. 5 related to 6. 5 related to 7. And 6 related to 7, this one. Very simple. ये हमने डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ किया. Now we have to form a Hasse diagram with the help of this directed graph. तो Hasse diagram में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हम रिमूव कर देंगे. इट मीन्स रिमूव दिस एजेस दैट इज 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. और जो सर्किल से हम वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं वहां हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक 4, दिस वन 5, दिस वन, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ये हमने लूप हटा दिया बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हमें हटा देना है। नाउ नेक्स्ट वन, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी हटाना है। इट मीन्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है? 4 रिलेटेड टू 5, चेक कीजिए, 4 रिलेटेड टू 5, 4 रिलेटेड टू 5 एंड 5 रिलेटेड टू 6, 4 रिलेटेड टू 5, 5 रिलेटेड टू 6, तो 4 रिलेटेड टू 6, दिस वन मीन्स इसको हमें हटा देना है। क्लियर? यहाँ नहीं होगा, बट ये मेंटेन रहेगा 4 5 5 6, इट मेंटेन्स 4 5 एंड 5 6। नेक्स्ट वन, और भी कोई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास तो उसे भी हम रिमूव करें। नेक्स्ट वन 4 7, check this, 4 related to 5 and 5 related to 7, 4 related to 5, 5 related to 5 related to 7, then 4 related to 7, 4 related to 5, 5 related to 7, 4 related to 7, ये हम हटा दें। क्लियर? ये और ये हमने हटा दिया। नेक्स्ट वन ऑल्सो 5 7, दैट इज 5 7 से रिलेटेड है, 5 रिलेटेड टू 6, 5 6 6 7, सो 5 7 मीन्स इसे हटा देना है। 5 और 7 वाले को इसे भी हटा देना है। तो क्या क्या रहेगा हमारा? ओनली 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। क्लियर? अब ये भी चेक करना है, इफ 4 इज रिलेटेड टू 5 तो 5 ऊपर होगा, 4 इज रिलेटेड टू 5 मीन्स 5 ऊपर होगा, 4 यहाँ पे, दिस इज एंड दिस इज योर 5, 5 रिलेटेड टू 6, 5 रिलेटेड टू 6, 6 ऊपर, so this is 6 and 6 related to 7, so 7 upwards, this is the Hasse diagram of this directed graph। तो वेरी सिंपल है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, जो भी लूप बन रहा था उस लूप को हमने डिलीट कर दिया, मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हटा दिया। नेक्स्ट वन हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को हटाया, बट उसके पहले के जो एजेस हैं वो मेंटेन रहेंगे। जैसे ए रिलेटेड टू बी होगा, बी रिलेटेड टू सी होगा, बट ए रिलेटेड टू सी को हमें रिमूव कर देना है। क्लियर? और नेक्स्ट ए रिलेटेड टू बी है मीन्स बी अपवर्ड होगा और ए डाउनवर्ड्स होगा। क्लियर? इट मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए। तो इसी सीक्वेंस में हमने इसको अरेंज कर दिया। वेरी सिंपल। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, determine the Hasse diagram of the partial order having the directed graph this one। इस directed graph का हमें Hasse diagram बनाना है। क्लियर? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अगर लूप्स होता है यहाँ पे, लूप्स है भी, इसको हम सही कर दें। क्वेश्चंस में लूप गिवन है 1 पे, देन 2 3 4 सब पे है। Then now question is complete. Now we have to form a Hasse diagram of this directed graph। तो क्या करेंगे, पहले तो जितने भी लूप है उसे हम डिलीट करेंगे और वर्टेक्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। 1, here is 3, here is 2 and here is 4। Clear? Very simple। Now डिलीट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स सी। 3 रिलेटेड टू 1 एंड 3 रिलेटेड टू 2, नहीं। नेक्स्ट वन, और क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे? यस, 4 रिलेटेड टू 2, 4 related to 2 and 2 related to 1, then 4 related to 1 मीन्स इसको हमें डिलीट कर देना। ये लाइन डिलीट हो जाएगा, 4 related to 1, डिलीट दिस लाइन। क्लियर? और ये लाइन एज इट इज 4 मीन्स 4 2 से रिलेटेड होगा, दिस इज 4 2 से रिलेटेड होगा एंड 2 1 से रिलेटेड होगा, बट 4 1 से रिलेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट वन और कोई रिलेटेड है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को रिमूव करना है।
3 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1, देन 3 रिलेटेड टू 1। 3 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, देन 3 1 से रिलेटेड है। तो 3 1 को हमें डिलीट करना है। डिलीट दिस प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ से ये लाइन नहीं होगा, बट 3 2 पे होगा, 3 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1। क्लियर? नेक्स्ट वन, और कोई प्रॉपर्टी हमारे पास 4 और 3 से रिलेटेड है नहीं, 1 2 एंड 3 एंड 4। नाउ अब हमें ये चेक करना है कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, मीन्स which one is above and which one is lower than. Now let's see, 2 related to 1, 2 related to 1, 2 related to 1, 1 upwards. Now 1 upwards से मिटा दें, 2 related to 1 means 1 ऊपर और 2 नीचे। क्लियर? नेक्स्ट वन, 3 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू मीन्स 2 ऊपर 3 नीचे। क्लियर? एंड 4 रिलेटेड टू 2, 4 भी 2 से छोटा होगा, 4 रिलेटेड टू 2, तो हम यहां दे दें 4 रिलेटेड टू 2, 4 रिलेटेड। इट मीन्स इसको प्रॉपर अगर बनाना है तो दिस वन, इसे हम ऐसे लिख दें, 1 2 या 3 था, दिस वन। नाउ 3 रिलेटेड टू 2, तो 2 3 से ऊपर होगा, 4 रिलेटेड टू 2, 2 4 से ऊपर होगा, एंड 2 रिलेटेड टू 1, 1 2 से रिलेटेड होगा। सो दिस इज द हैशेड डायग्राम ऑफ दिस डायरेक्टेड ग्राफ। वेरी सिंपल। इस तरीके से हमें डायरेक्टेड ग्राफ को हैशेड डायग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइप का। जनरली आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ओके।